हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक वैकेंसी लेके आई हूँ जिसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 1-2 महीने के बाद आने वाली है। जस्ट इमेजिन। सो गाइज, लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था SGPGI का, आप देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट जो है, इंस्ट्रक्शन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुम अपॉइंटेड क्लैरिफिकेशन लेटर इशू हो चुके हैं, अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगर किसी का नाम इसमें आया तो बहुत बहुत बधाई हो। सो आप देख सकते हैं जाके, और ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी अपलोड हो चुकी है। और आप जाके, ये 16 जुलाई 2024 का अपडेट है और ये अभी करंटली अपलोड हुई है 2 मार्च को। आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी का भी नाम इसमें है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए। आप बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। सो गाइज, अब ये डन हो चुका है तो 2025 की वैकेंसी भी विद इन 1 and 2 मंथ के अंदर एडवर्टाइजमेंट आने ही वाला है। तो प्लीज़ रेडी रहिए, सतर्क रहिए। ये वैकेंसी आपके हाथ से ना निकल जाए, बिकॉज जैसे ही अपडेट आता है उसी के कुछ दिनों के अंदर पेपर हो जाता है। इसीलिए अगर आप तैयारी पहले से करके रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। सो गाइज, SGPGI जो है वो नर्सिंग ऑफिसर 2025 के अंदर जो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इट विल बी 1426। 260 वैकेंसी पिछले एग्जाम में थी। अब पूरे पूरे चांसेस है 1426 जो वैकेंसी वो आपको डेफिनेटली एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 1 से 2 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट होगा और उसी ही कुछ दिनों के बाद आपको पेपर देखने को मिलेगा। एंड पेपर के गाइस अगले दिन ही रिजल्ट आ जाता है। तो आप सोच लो, पेपर हुआ एंड अगले दिन आपका रिजल्ट। सो जस्ट मेक श्योर, ओके, जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज़ के लिए अवेयर हों। सो गाइज, अगर सिलेबस की बात करूँ तो 60:40 सिलेबस आता है, जिसमें जो 60% है वो आपका नर्सिंग होता है और 40% जो है वो आपका नॉन नर्सिंग आता है। नॉन नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। बट गाइज, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ खुद के एक्सपीरियंस के साथ। इस पोर्शन को क्या करें, नज़रअंदाज करें या फिर तवज्जो दें, तो आई टेल यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड देन आफ्टर नर्सिंग का जो पोर्शन है वो आपका, उसमें आपके सारे नर्सिंग ओरिएंटेड, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, रिसर्च, मैनेजमेंट, आपका गायनोकोलॉजी एंड योर मेडिकल सर्जिकल, फार्मा, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, इन किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है। रिसर्च, इन सबको आपने पढ़ना है। इन सब में से 60 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। कट ऑफ की बात करूं तो लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ तो 65 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी। यही कट ऑफ रहती है, यानी 60 क्वेश्चन आपके मेडिकल सर्जिकल का जो पूरा पोर्शन है नर्सिंग वाला, और वहां से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं अगर वो बिल्कुल सही है तो। सो 65 कट ऑफ रहती है, तो आपको कोशिश करनी है कि मेरे कैसे भी करके आंसर्स जो है वो 65 सही हो। ये अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। गाइज, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से 1 मार्क्स आप नीचे आ जाओगे और रैंक तो पता नहीं कितनी ही ज़्यादा नीचे आ जाएगी। अब बात करते हैं गाइज नॉन नर्सिंग के बारे में। सो गाइज, नॉन नर्सिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर 4 ही होते हैं। आपका रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड योर जीके, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ। तो गाइज, मैथ अगर आपको परसेंटेज आता है, रेशियो अगर निकालना आता है, रेट एंड रेशियो, तो आप बहुत इजीली एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अगर आपको परसेंटेज, रेशियो, ये रेट वगैरह निकालने आता है तो आप आराम से 10 में से 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। तो आपको इस पोर्शन को तवज्जो देना है। ओके, सो आपको इंपॉर्टेंस देना है मैथ्स को, बिकॉज 40 क्वेश्चंस आपके इन्हीं ओरिएंटेड टॉपिक से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अंदर भी लेना। रीजनिंग की बात करूँ, जीके, इंग्लिश, तो गैस इनमें भी आपको 4-4 क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए हैं, तब आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं जब एग्ज़ाम एम्स दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रही थी 2017 के अंदर, मेरा एग्ज़ाम 2017 में ही था। अगस्त में फॉर्म्स निकले थे, 9 सितंबर को मेरा पेपर हुआ था। तो मैं जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल में, वो वुमेन्स हॉस्टल था, और उस हॉस्टल के अंदर बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके के एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी या फिर मेरा लक अच्छा है, आई डोंट नो, बट एनीवेज हुआ क्या मेरे साथ, मेरे कमरे को 2 कमरे छोड़कर वहाँ एक लड़की किसी बैंक वगैरह का जॉब का प्रिपरेशन कर रही थी, और उसी पूरे फ्लोर पे, मतलब पूरा का पूरा हॉस्टल में कोई ना कोई किसी चीज़ की तैयारी करता था। कोई बैंक की कर रहा है, कोई क्लर्क बनने की कर रहा है, कोई एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो हर कोई कोई ना कोई एग्ज़ाम देता था।
सो उनमें से मेरी एक दोस्त थी, लाइक 2-3 कमरे के बाद, तो मैंने उसको बोला यार हमारे एग्ज़ाम में भी ना रीजनिंग आती है, इंग्लिश रीजनिंग आता है, थोड़ा सा मैथ आता है, तो शी सेड कि मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं। तो यू वॉन्ट बिलीव दैट उसने मुझे एक बुक दी, उसने मुझे सिखाया कैसे कैसे करना है, एंड लिटरली वो सब जो मार्क्स होते हैं वो आपके रैंक को बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। तो आप भी कोई ऐसा दोस्त ढूंढो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को रीजनिंग, जीके, मैथ में बहुत ही ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं इन पोर्शंस के अंदर। तो सिमिलरली अगर हमें महारत हासिल करनी है, हमें बहुत अच्छी रैंक लेनी है, तो आपको इनको खाली नहीं छोड़ना है, आपको इनको भी उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए, जो आपके एसजीपीजे हो गया, एएसआई, इन सब पेपरों के लिए आपको इनको पढ़ना पड़ता है। तो गाइज टेक हेल्प फ्रॉम दोज जिनको ऑलरेडी रीजनिंग, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कोचिंग्स के अंदर, ऑलरेडी ये सब डाटा पढ़ते हैं, बुक्स ले लो या तो आप रीजनिंग की, जीके की, करंट अफेयर की, और आप पढ़िए, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर देखते हैं क्यों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सो गाइज गुड लक। और अगर आप लोग नर्सिंग पोर्शन सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एनक्लिक्स के साथ नॉर्सेट 9 को भी लॉन्च करने वाले हैं, और हम जो भी एसएससी एग्जाम्स होते हैं, डीएचए हो गया, हमारा दूसरा ईएसआई का एग्जाम हो गया, डीएसएसबी का एग्जाम हो गया, इन सबको भी हम लॉन्च कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप लोग एक जेन्युइन तरीके से, एक जेन्युइन प्राइस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बहुत ईजिली आप हमें रीच कर सको, आप हमसे क्लासेस ले सकें और अपना सिलेक्शन लेके पास हो सको। So guys, bye bye and see you again in another video, and till then please just be consistent, be disciplined, और मेहनत करते रहिए, और आपको एक ना एक दिन डेफिनेटली सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगा। So bye bye guys.